नमस्कार, मैं हूं अजय। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। यहां की 80 सीटों की जंग ये तय कर देती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा। इन हालातों में यूपी में हर सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और इसीलिए हम लेकर आए हैं दिल्ली वाया यूपी, यानी यूपी के रास्ते दिल्ली के सत्ता का सफर। इस सफर में आज का पड़ाव है गाजियाबाद। 2014 के चुनाव में गाजियाबाद से कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दिग्गजों की मौजूदगी ने इस सीट के सियासी तापमान को काफी बढ़ा दिया है। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव की बयार इस बार थोड़ी बदली हुई है और इस बार के चुनाव में ग्लैमर भी है, जनरल की मौजूदगी भी है, जमीनी सियासत भी है और इन सब के घालमेल से हो रहा है 2014 का लोकसभा चुनाव। जी हां, और इसीलिए गाजियाबाद का चुनाव बेहद ही अहम हो गया है। कई बड़े चेहरे हैं यहां पर और इन तमाम चेहरों की किस्मत और इज्जत दांव पर है। तो क्या यहां की फिजा बन रही है, क्या इस वक्त यहां का मिजाज है? हमारे संवाददाता नितिन तोमर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गाजियाबाद से और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान, जिसमें विजेंद्र यादव साहब हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, संजय यादव जी महानगर अध्यक्ष हैं, एसपी के नेता हैं, आरडी शर्मा साहब जिला प्रभारी हैं बीएसपी के यहाँ पर, और आशु वर्मा जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। नितिन, ये जो बड़े नाम अचानक यहां पर आए हैं, हालांकि सबके सब बाहर से आए हैं, तो किस तरह का माहौल चुनाव का यहां दिखाई दे रहा है? किस तरह की गर्मा गर्मी सियासी तौर पर नजर आ रही है? यह भी एक सवाल है, अगर बारी भीतर कोई सवाल ही नहीं है। आप बने रहिए मेरे साथ नितिन, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन यह भी दिखाऊं इस बीच दर्शकों को, गाजियाबाद के मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह हालांकि इस बार गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों इस बार राजनाथ सिंह गाजियाबाद को छोड़ रहे हैं? क्या हुआ उनके वादों का? जरा डालिए नजर। जी हाँ, तो ये यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है जो इस बार खास तौर से उभर रही है। नितिन, जरा इन उम्मीदवारों से पूछिए कि अगर इतना ही काम किया था तो सीट क्यों छोड़नी पड़ी राजनाथ जी को, और फिर राजभर साहब ने अगर फिरोजाबाद में इतना अच्छा काम किया था तो यहाँ क्यों उनको आना पड़ गया? क्या सब यहाँ आकर के अपनी अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सारा उलटफेर हो रहा है? जी हाँ, तो जनता परेशान अभी भी है। यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे उतारे जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहाँ से वहाँ हो गए। गाजियाबाद एक हाई प्रोफाइल सीट में जरूर तब्दील हो रहा है लगातार, लेकिन जनता की परेशानियां दूर नहीं हुई हैं। जनता इन तमाम बातों को महसूस भी कर रही है, समझ भी रही है और इसका जवाब भी देने को अपने तौर पर तैयार है। तो ये मिजाज है कुछ कुछ यहाँ गाजियाबाद का। तो कल हम फिर चलेंगे दिल्ली वाया यूपी में किसी और सीट पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, और आपके साथ मौजूद तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में इतना ही।